स्वागत। हम योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन और कुछ घरेलू उपचार बताते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे प्राण के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर इन चीज़ों से हम लोग इलाज करते हैं। योग है क्या? योग शरीर, प्राण और आत्मा का मिलन है। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तब योग कहलाता है। योग एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को ठीक ना करके हमारे आत्मा को, मन को, हर एक चीज को ठीक कर सकते हैं। योग हम अधिकतर यही सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए योग करें, परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग अपने इस योग को पहचाने तो सबसे ज़्यादा मन की और तन की और आत्मा की शुद्धि हो सकती है। अगर योग को हम तहे दिल से अपनाएं तो जो आज के समय में रोगों का उत्पादन हो रहा है, वो रोगों का उत्पादन बंद हो जाए और हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे। हम लोग यहाँ योग निकेतन में साइंटिफिक, लॉजिकली, टेक्निकली और स्पिरिचुअली इन चार चीज़ों से हम योग सिखाते हैं। इसमें हम प्रमुख कारण मानते हैं कि जो भी हम योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसमें श्वास का बड़ा महत्व है। जब भी हम योग कराते हैं तो जो भी हम आसन करते हैं तो उस आसन में श्वासों का बड़ा ध्यान रखते हैं। जो भी हम आसन कराते हैं उसमें सांस को कैसे इनहेल कराना है और कैसे एक्सहेल कराना है, उसका हम पूर्णतः ध्यान रखते हैं, जिससे कि हमारा योग और भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि श्वास ही जीवन है। अगर हम लोग श्वास सही लेते हैं और सही टेक्निक से हम लोग योग करते हैं तो सही हो जाता है। कई बार हमने देखा है, हम लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हमारे नसें खिंच जाती हैं, क्रैम्प पड़ जाते हैं या और कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कमर वगैरह में दर्द रहता है। अगर हम लोग श्वासन क्रिया से सही दिशा में योग करेंगे और श्वास की आदान प्रदान का देखकर ठीक करेंगे तो हमारा योग बहुत अच्छे से चलता है और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अधिकतर कमर झुकाते समय दर्द हो जाता है लोगों को, तो हम वो देखते हैं कि किस प्रकार से झुकाना है कमर। अगर सही तरीके से कमर झुकाएंगे तो कभी भी आपको कमर में दर्द नहीं होगा। ऐसे ही हाथों पैरों में जो खिंचावट होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर बहुत सारे रोगी आते हैं जिनको कमर में दर्द होता था या सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती थी या और सारी प्रॉब्लम होती थी। उसमें सब लोग ये बोलते थे, डॉक्टरों ने हमारे को ये मना कर रखा है कि आप ऐसे ना करें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगा। हमने सिर्फ यही कहा कि आप श्वास को सही दिशा में फेंकें और इस तरीके से अगर हम करते चले जाएंगे योग को टेक्निक के साथ, तो कभी भी आपको योग में, आसनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हरिओम। योग में आज के समय में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। थायराइड जो हम सोचते हैं कि ये ठीक नहीं हो, परंतु हमने इसका निष्कर्ष निकाला और हमने माना कि उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि थायराइड के साथ साथ, थायराइड तो ठीक करता ही करता है, साथ साथ में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग्स कंजेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और आपका टॉन्सिल की प्रॉब्लम, ये बहुत इजीली ठीक कर सकता है अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें
तो बहुत ही इजी तरीका है इसको करने का। अगर इसको करते हैं तो हमारे अंदर की ये सरस्वती भी जागृत होती है और कंठ की शुद्धिकरण भी होता है। अगर ये जितना इसको करेंगे उतना ही इसका फायदा है। तो करना क्या है, हमें उज्जै के अंदर अपने लंग्स को प्रॉपर तरीके से खींचना है और वहीं से ही अपने सांस को बाहर फेंकना है, लाइक दिस। इस प्रकार से करें। सांस को रोक लें। और बाईं नासिका से सांस को छोड़ दें। यह प्रक्रिया करने से हमारी उज्जै की सही होती है और हमारा थायराइड और इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। ऐसे ही शुगर के पेशेंट जो है वो बहुत आज के समय में प्रॉब्लम्स में आ रखी है। बहुत सारी शुगर्स हो रखी हैं लोगों को। आज के समय में शुगर की तादाद बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि हिंदुस्तान में 6 करोड़ के करीब हमारे शुगर के पेशेंट हो रहे हैं। ये ठीक कैसे होगा? ये ठीक सिर्फ योग से नहीं होगा, साथ साथ में आपको खान पान भी ठीक करना पड़ेगा। खान पान ठीक होते के साथ ही जिस प्रकार से आप प्रोडक्शन रोकेंगे तो सप्लाई अपने आप ठीक हो जाएगी। तो प्रोडक्शन को ठीक करें और सप्लाई को ठीक अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही योग की कुछ क्रियाएं हैं जो हमने आज कराई हैं। उसके अंदर कुछ आसन है जो कि हमारी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, जैसे अर्धमस्तक आसन है, मंडूक आसन है। ये आसन करने से हमारी डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। अरे जैसे खाया अन्न वैसे पाया मन। अगर हम अन्न को ठीक करेंगे तभी हम मन को ठीक कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं आज के समय में बच्चों को देखें, गुस्सा, इरिटेशन, लड़ाई झगड़े, तो हम ये सोचते हैं कि ये पता नहीं क्यों कर रहा है, परंतु हम ये नहीं सोचते कि वो क्या खा रहा है। अगर यह सोच के कि वो क्या खा रहा है और उस खाने पीने को चेंज कर ले तो मेरे ख्याल से उसकी मानसिकता भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए अध्यात्म कहा गया जैसे खाया अन्न वैसे पाया मन। उसका रीजन क्या है? जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जो गैसेस बनती हैं, गैसेस का काम क्या है? ऊपर जाना, और वो ऊपर जाके हमारे मस्तिष्क में जाके वो केमिकल बनाते हैं और वही केमिकल हमारे शरीर के अंदर हमारे बोलचाल में वो रिएक्ट करता है। तो जैसे खाएंगे हम लोग अन्न वैसे ही पाएंगे मन। हम शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह हम क्या खाते हैं? सुबह हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हैं या पी लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर के अंदर नुकसान होता है। मैं आपको एक दिनचर्या बता देता हूँ कि हमें खाना कैसे है और पीना कैसे है। सुबह उठे 3-4 ग्लास उठने के साथ पानी पिए तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उठने के बाद शौच जाए। ये ध्यान रखें कि जब भी आप शौच जाए तो अपने दांतों को भींच के रखें। भींचने से आपके दांत बहुत मजबूत रहते हैं, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर भींच के रखने से आपके फायदा ये हो जाएगा कि 100 साल तक मजबूत रह सकते हैं सुबह के ऊपर। इसके बाद जब भी ये कोशिश, ये भी ध्यान रखना है आपने कि जब तक आपका मोशन क्लियर ना हो तब तक आपने दूसरी चीज खानी नहीं है। अगर आप उस चीज को खा लेंगे तो क्या होगा, वह मोशन और आपको प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि नाली बंद है। अगर जब तक खोलेंगे नहीं, खोलना है तो कैसे खोलना है उसको, जब तक क्लियर नहीं होगी, वो पानी से क्लियर होगी। तो जब तक आपका मोशन क्लियर ना हो तब तक पानी पीते रहे और जब वो पानी ज्यादा पी लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका
मोशन का डोर खुल जाएगा। इसके बाद हम लोग सुबह चाय पीते हैं, चाय ना पी के हमें हर्बल टी ले लें, ग्रीन टी ले लें, ये आपके लिए बेस्ट है। या फिर नींबू पानी, आंवला पानी, त्रिफले का पानी, ये आप ले सकते हैं। इससे बहुत आपको एनर्जी मिलेगी। इसके साथ साथ 2 अंजीर, 4 मिनट, 10 किशमिश रात को भिगो कर और सुबह लें, उसका पानी और वो खाएं तो एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है। ये करके इसके बाद आप व्यायाम करें, अपने शरीर को योग करें, दौड़ें, भागें, कुछ भी करें, परंतु अपने शरीर को चलाने के लिए जरूर करें कुछ ना कुछ आसन। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। वह ऑक्सीजन आपके शरीर को अच्छा ही करेगा और आपके शरीर को खोलता चला जाएगा। जितना ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपको शरीर के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। आपको O2 चाहिए, ना कि आपको CO2। तो आप ये कोशिश करें हमें O2 लेने की। तो O2 सबसे ज़्यादा सुबह ही मिलता है। तो सुबह के टाइम पे आपने कोशिश ये करनी है फ्रेश एयर लेनी है। जितनी फ्रेश एयर लेंगे और भागेंगे दौड़ेंगे तो आपकी पूरी नसों के अंदर, आपके रोम रोम के अंदर ऑक्सीजन का वास होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का वास होता चला जाएगा वैसे ही आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। अब नाश्ते के अंदर, नाश्ते में आपने पूरी पराठे या ऐसे छोले भटूरे ऐसी चीजें नहीं लेनी है। आपने लेना है तो वही ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू साइंस जो भी चीज गर्म होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन वाली चीज। तो ऑक्सीजन किस में मिलता है ज्यादातर? ज्यादातर आपको फ्रूट्स में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है, या फिर स्प्राउट्स में मिलता है। तो आप कोशिश ये कीजिए सलाद लीजिएगा सुबह सुबह, या फिर आपने मौसमी का जूस ले लीजिएगा या जूसेस वगैरह ले लीजिएगा। और सीजन के लेने, जो भी सीजन के फ्रूट्स आपको मिलते हैं वही चीज आपने ज्यादा लेनी है। जितनी ज्यादा लेंगे उतना ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, और जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना ही आपके शरीर के अंदर ताकत आएगी। तो आपने सुबह नाश्ते के अंदर जितना हो सके आपने फलाहार करना है। फलाहार से ही आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। और एक ही फल खाएं, 10 तरीके के फल ना खाएं। अगर आप 10 तरीके के फल खाएंगे तो क्या होगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पचा सकते। जिस प्रकार से आप 10 तरह की किताब एक साथ नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही आपका शरीर 10 तरीके के फल को या खाने को नहीं कर सकता। इसलिए एक फल जितना हो सके, चाहे एक नहीं 1 किलो खा लीजिए, परंतु आप ज्यादा से ज्यादा एक ही फ्रूट को खाएं तो आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद आता है लंच। लंच में आपने सबसे पहले क्या करना है, सीधा ही लंच नहीं करना। लंच से पहले आपने सलाद जरूर खाना। सलाद खाएं, सलाद खाएंगे तो पेट भर के खाना है। सलाद को भी कम नहीं करना, ज्यादा करना है, ताकि फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली कट होता चला जाता है। अगर इसको हमने बढ़ाना है तो आपने फिर से सलाद अच्छी तरह खाना है। सलाद खा के फिर आपने खाना खाना। खाना का और सलाद का कम से कम नहीं तो 15 या 20 मिनट का या आधे घंटे का गैप रखें तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। और उसमें भी जब आप खाना खाएंगे तो उसमें भी कोशिश ये कीजिएगा रसेदार सब्जियां हो, दाल वगैरह हो, तो कोशिश ये करिएगा 1 रोटी, चावल, दही ऐसी चीजें ना खाएं। कोशिश ये करनी है कि आपने रोटी सब्जी खानी है, रोटी दाल खानी है, चावल रोटी खा, ऐसे मिक्स नहीं करना, कम से कम करना है। जितना हो सके आपको इसका फायदा होगा। ऐसे ही आपने शाम को सूप ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। सूप जैसे टमाटर का सूप हो गया, कॉर्न सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कोशिश ये करें कि आप अपना खाना 7 बजे से पहले खा लें, दिन छुपने से पहले। अगर दिन छुपने से पहले खा लेंगे तो आपके शरीर को वह ऊर्जा देगा। जैसे ही आप दिन छुपने के बाद खाना खाते हैं तो वातावरण के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पूरे हो जाती है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। रात्रि को जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें शाम से पहले, शाम तक खाना खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। जितने ही आप लेट खाना खाएंगे उतने ही
पूरे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अकॉर्डिंग टू साइंस जो भी चीज गर्म होती है वो आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, तो दोनों मिलके आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो यही कोशिश करना है कि आपने जल्दी से जल्दी खाएं, और जब खाना खाते हैं और आपका खाना प्रॉपर पच नहीं रहा है, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ देरी के लिए 10, 15, 20 मिनट के लिए लेफ्ट करवट लेट जाएं। लेफ्ट करवट लेटेंगे तो डाइजेशन सिस्टम आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। राइट नोस्ट्रल आपकी गर्म होती है, डाइजेशन सिस्टम को हीट करेगी, और हीट करने से आपके शरीर को अच्छा से अच्छा फायदा करेगी। दूसरी बात ये कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके साथ पानी पीते हैं, अगर पानी साथ में चला जाएगा तो वो आपको नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी अग्नि, जठराग्नि जो काम कर रही होती है, गर्म होती है, हीटेड होती है, जो कि आपके शरीर को चलाती है, डाइजेशन सिस्टम को। अगर वो डाइजेशन सिस्टम काम करना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खाएं, पानी ना पिए। पानी पीने से क्या होगा कि वो आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपकी जठराग्नि को बुझा देगा, और बुझाने से आपके शरीर के अंदर डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। और एक और बात ध्यान रखें कि आपने जो भी खाना खाना है तो चबा चबा के खाना। अगर आप चबा चबा के नहीं खाएंगे तो आपका सलाइवा नहीं बनेगा, और जिस लोगों का सलाइवा नहीं बनता तो क्या होता है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है। जो जल्दी खाना खाता है जल्दी जल्दी खा लेगा, फास्ट फास्ट खाने लगता है, उसका लीवर जाता है। ये जल्दी जल्दी पानी पीता है तो उसके किडनी में प्रॉब्लम आने लगती है। अकॉर्डिंग टू साइंस जब भी सलाइवा बनेगा तभी हमारा पाचन शक्ति चलेगी, अदरवाइज हमारी पाचन प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो हमें कोशिश ये करनी है अच्छे से चबा के खाना है। तो ये कहावत भी है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी बेड। वो इसलिए कि अगर हम लोग जल्दी सोएंगे तो क्या होगा, वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये करना है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और जल्दी उठेंगे तो आपके अंदर की ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी और उतना ही फायदा होगा। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे एक ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड, वह सुबह ही जागृत होता है। उसका समय है 4 बजे के आसपास का। अगर वो सुबह सुबह आप लोग उठ गए और उठने के बाद वो उस चीज का आपने अनुभव कर लिया, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का, वह आपको दिव्य शक्तियां देता है, दिव्य ज्ञान देता है। इसीलिए पुराने समय में कहते थे जो रात को जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तो हमें यही कोशिश करनी है, स्वस्थ रहने के लिए अपना खाना पीना ठीक करें, और खाने पीने के साथ साथ अपना सोना उठना बैठना भी ठीक करें। अकॉर्डिंग टू साइंस जब भी हम लोग इस चीज को चेंज करते हैं तभी प्रॉब्लम होती है। यही एक्चुअल मेडिसिन है। अगर अपनी मेडिसिन चाहते हैं ठीक करनी, तो अगर ये ठीक कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर ये बिगाड़ते हैं तभी हमारे को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। मेडिसिन को ठीक करने के लिए कोशिश ये करनी है कि अपना खान पान ठीक करें। अगर ये आपने खान पान ठीक कर लिया तो कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिओम।